जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 10 का गणित का एक पाठ है द्विघात समीकरण, जिसको पढ़ेंगे। पहले द्विघात समीकरण शुरू करने से पहले ये जान जाए कि द्विघात समीकरण होता क्या है। वे बहुपद द्विघात समीकरण कहलाते हैं जिनके चर संख्या पर दो घात होते हैं तथा उस दो घात वाले चर संख्या जो होती है उसका गुणांक कभी शून्य होता ही नहीं है। जैसे द्विघात समीकरण का हम व्यापक मान देख लें। जो व्यापक द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य, और जो हम कहें परिभाषा के अनुसार ये कभी शून्य नहीं हो सकता। यानी कि जो चर संख्या, देखिए जो चर अचर में अंतर क्या होता है कि जो अचर होता है उसका मान हम जानते हैं कि इसका मान एक नियत है। जैसे 1 2 3 4 ये जानते हैं, ये मतलब इंगित करता है कि कोई चीज इतना है। लेकिन यक्स हो गया या ए, जैसे वाई हो गया, जेड हो गया, मतलब वह संख्या जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उसका कुछ भी मान हो सकता है। तो यह जो यक्स है यह चर है और इस पे जो घात है ये 2 है। तो जो वह बहुपद जिसके चर संख्या का घात 2 हो और उसका जो एक गुणांक होता है, कुछ भी गुणांक हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, वह कभी जीरो नहीं होता। जीरो नहीं होता है, 1 2 3 4 5 होगा, काल्पनिक भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा। वह समीकरण द्विघात समीकरण कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से कुछ हम समीकरण लिखते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन से समीकरण द्विघात समीकरण है। तो हम कंडीशन के अनुसार हम देखते हैं कि जो यह समीकरण है इसमें चर संख्या क्या है, यक्स है, और इसका मान क्या है, इस पे जो घात क्या है 2 है, इसका गुणांक क्या है 1 है। जहां कुछ नहीं रहता है वहां 1 रहता है। यह समीकरण द्विघात समीकरण हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो चर संख्या है जिसपे घात 2 है उसका गुणांक क्या है, 0 है। जब 0 है तो क्या है, यह द्विघात समीकरण हो ही नहीं सकता। अब ये देखते हैं चर संख्या है उसका गुणांक क्या है, 2 होना चाहिए, 2 है। भले यह न रहे, यह रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चर संख्या है उसका जो घातांक होता है वो 2 होना चाहिए। ठीक है ना। अब हम अगली वीडियो में द्विघात समीकरण को कैसे लगाया जाता है उसकी 2 विधि है, एक सूत्र द्वारा और एक गुणनखंड विधि। 2 विधि से यह समीकरण लगाया जाता है और उसके मूल निकाले जाते हैं। तो अगली वीडियो जो द्विघात समीकरण पे रहेगी जिसका मूल निकाला जाएगा, उसको जानने के लिए द्विघात समीकरण कैसे लगाया जाता है, आप हमारे चैनल पीके मैथ एड्रेस 247 को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।